स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव जीतने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला सहित प्रदेश में आचार संहिता प्रभावशील है, परंतु फिर भी प्रशासन की नाक के नीचे प्रत्याशियों द्वारा दूसरे रास्ते से मदिरा का सेवन वोटरों को कराया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आते ही छत्तीसगढ़ खिल उठता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 70% आबादी गांव में ही निवास करती है, जो कि मेहनतकश किसान होते हैं। 15 साल से छत्तीसगढ़ की सत्ता पर राज करने वाली बीजेपी की सरकार द्वारा धान और धान से बनने वाले अनेकों मादक पदार्थों की धनराशि कम कर दिए जाने व भारी मात्रा में उपलब्धता की वजह से बड़ी संख्या में निवासरत ग्रामीण जनों को अपनी आगोश में ले लिया है। परंतु शराब के नशे में अब ग्रामीणों द्वारा इस नशे को दूर करने के प्रयास मौखिक रूप से तो जरूर किया जा रहा है, परंतु मूर्त रूप में इसे नहीं छोड़ सकते और इसी का फायदा उठाते हैं चुनावी समय में खड़े होने वाले जनप्रतिनिधि। इन दिनों छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद व जिला सदस्य सहित अध्यक्षों का चुनाव किया जाना है और हमेशा की तरह चुनाव में जीतने का पैतरा पूर्व सरकारों से सीख लेने के पश्चात इस बार वही पैतरे अपनाए जा रहे हैं। प्रदेश में आचार संहिता लगा हुआ है, परंतु प्रत्याशियों के द्वारा शराब भारी मात्रा में दूसरे रास्ते से प्रशासन की आंख के नीचे ले जाकर गांव में भरपूर सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम दिनों में दारू भट्टियों में दिखने वाली भीड़ अचानक से गायब हो गई है और अब सभी को घर बैठे शराब उपलब्ध किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, हकीकत तो यह है कि शासन प्रशासन की निगरानी में गांव-गांव तक शराब पहुंचाने का गोरख धंधा प्रशासन की निगरानी में ही चल रहा है। संवैधानिक आधार पर दारू भट्टियों में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है, जबकि सबको पता है कि अब दारू भट्टियों में सन्नाटा पसरा रहता है, तो निगरानी आखिर किसकी और कैसे की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को दूसरे रास्ते से और सरकारी मूल्य से ज्यादा रकम पर शराब ले जाने में सहूलियत होती है। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा चुनावी सीजन व शासन प्रशासन की चाक चौबंद की पोल खोलते नजर आ रही है। झोला झोला, बोरी बोरी में भरकर गांव-गांव तक भरपूर मात्रा में दारू की सप्लाई की जा रही है। आम दिनों में दारू भट्टियों में 4 से 5 पेटी शराब एक दिन में बिकता है, जबकि इन दिनों 40 से 50 पेटी शराब एक दिन में बेचा जा रहा है, जिससे शराब भट्टियों में काम करने वाले कामगारों के साथ निगरानी में खड़े पुलिस वालों को भी ऊपरी कमाई भारी मात्रा में हो रही है। बहरहाल शराब भट्टियों में शराब दूसरे रास्ते से परंतु प्रत्यक्ष रूप से शराब बेचने का सिलसिला जारी है। पुलिस वाले निगरानी में खड़े नजर आ रहे हैं। चुनाव सर पर है, सर्दी का मौसम भी जाने को उत्सुक है। नए सरपंच, पंच और अध्यक्ष भी बाट जोहते नजर आ रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में चुनाव पड़ने के बाद चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसमें यह देखने वाली बात होगी कि नशे के हालत में चुने गए सरपंच, पंच और अध्यक्ष कितने और किस हद तक अपनी पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते नजर आएंगे। बिला से राम भरद्वाज के साथ मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।